हेलो बच्चों, आज हम 12वें चैप्टर के तीसरे पार्ट को करेंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल और क्षेत्रफल आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। आपके पार्ट 1 में आपको सभी फॉर्मूले लिखाए थे और पार्ट 2 में बहुविकल्पी पे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को सॉल्व किया था। अब हम देखेंगे विस्तृत वाले क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। देखिए किस प्रकार करते हैं। आपका क्वेश्चन 10 है। इससे पहले आपके पार्ट 2 में 9 तक क्वेश्चन करा दिए गए थे। तो आप देखेंगे एक ठोस खिलौना एक अर्धगोले के आकार का है जिस पर एक लंबवर्ती शंकु अध्यारोपित है। इस शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है और आधार का व्यास 4 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का आयतन ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप ये देखिए अध्यारोपित का मतलब क्या है। अध्यारोपित बोल रहा है तो किसी के ऊपर रखना अध्यारोपित कहलाता है। किसी आकृति के ऊपर रखना अध्यारोपित कहलाता है। कोई वस्तु है आपके अर्धगोला के आकार का जिस पर एक लंबवृत्तीय शंकु अध्यारोपित है, यानी इसका अर्थ क्या है, एक अर्धगोले के ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है। तो देखिए कैसे करेंगे। आपका एक अर्धगोला है, किस प्रकार है, इसके ऊपर एक शंकु है जिसकी देखिए इसके ऊपर एक शंकु है और जिस जो कह रहा है शंकु की ऊंचाई कितनी है, यहां से लेकर यहां तक की 2 सेंटीमीटर है और इसका व्यास दे रखा है वो कितना है, यहां से लेकर यहां तक का 4 सेंटीमीटर है। तो आप देखेंगे इसका क्या पूछा गया, इस खिलौने का आयतन पूछा गया है। तो हमारे पास 2 आकृति हैं। कैसे है देखिए, पहले सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन लिखेंगे। गिवन में आपको क्या है, शंकु के बारे में जानकारी दे रखी है। शंकु के बारे में क्या जानकारी है, शंकु की एच कितनी दे रखी है, 2 सेंटीमीटर और व्यास आपका क्या है 4 सेंटीमीटर है। तो व्यास 4 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी 2 सेंटीमीटर। और इसी प्रकार अर्धगोला है तो अर्धगोला की क्या हो जाएगी त्रिज्या, अर्धगोला की त्रिज्या भी सेम टू सेम रहेगी दोनों की, तो आर बराबर 2 सेंटीमीटर रहेगी। अब इस खिलौने का क्या पूछा गया है, आयतन पूछा गया है। तो देखिए कैसे करेंगे इसका आयतन का। क्या पूछा गया है, खिलौने का आयतन। खिलौने का आयतन जो आपका खिलौना है 2 आकृतियों से मिलकर बना हुआ है, एक शंकु है एक अर्धगोला है। इन दोनों का क्या करेंगे हम, आयतन लेंगे और जोड़ देंगे, यानी योगफल कर देंगे। तो आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और अर्धगोले का आयतन क्या होता है, प्लस कर देंगे 2/3 पाई आर क्यू। आप इसमें देखेंगे क्या कॉमन आ रहा है। कॉमन लेने के लिए क्या करना होगा हमें, 1/3 पाई आर स्क्वायर, कॉमन क्या आ जाएगा एच, ये 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया तो इसमें जो इससे डिवाइड करेंगे तो एच बचेगा। यहाँ पर क्या बचेगा, 1/3 तो बाहर आ गया, 2 रह गया और एक आर रह गई। तो क्या करेंगे हम, 1/3 पाई आर कितनी है 2 है, तो हम क्या करेंगे 2 गुणा 2 ब्रैकेट में एच कितनी है 2 है, प्लस 2 गुणा 2। तो कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 का 2 में कर दीजिए गुणा, 4 पाई आ जाएगा, बट्टी क्या है 3, और यहाँ कितना हो जाएगा 2 2 दूनी 4 और 2 6 हो जाएंगे। कितना हो जाएगा 6। इसको 3 से काट देंगे 2 बार,
तो आपका इस प्रकार 8 पाई। क्या पूछा गया है? आयतन पूछा गया है, तो इसका मात्रक क्या होगा? सेंटीमीटर क्यूब। ये पाई के पदों में आप चाहें तो पाई का मान रख सकते हैं, आपका यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक धातु के बेलन के दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं और इसकी संपूर्ण ऊंचाई 19 सेंटीमीटर है तथा बेलन का व्यास 7 सेंटीमीटर है। तो इस ठोस का भार ज्ञात कीजिए। एक सेंटीमीटर घन या घन सेंटीमीटर बोल सकते हैं। धातु का भार 4.5 ग्राम है। इस प्रकार आप इसका क्या करेंगे? आयतन निकालेंगे। आयतन में क्या करेंगे? आप गुणा कर देंगे 4.5 से, जिससे आपका इसका द्रव्यमान आ जाएगा, भार आ जाएगा। कितना आ जाएगा गुणा करने के बाद। तो देखिए आप कैसे करेंगे, पहले इसकी आकृतियों को समझेंगे। तो जो धातु है वो बेलन के आकार की है, दोनों सिरे अर्धगोला है, गोलाकार है। तो बेलन किस प्रकार का होता है? आपने देखा होगा, ये आकृति बनाते हैं एक बेलन की, चाहे इसे खड़ी लाइन बना सकते हो आप। ये बेलन का आकार है और इसमें दोनों सिरों पर क्या लगा हुआ है? अर्धगोला लगा हुआ है। तो देखिए अर्धगोला लगा हुआ है, तो कैसे करेंगे? जो आपका अर्धगोला लगा हुआ है और यहाँ पे भी अर्धगोला लगा हुआ है, जो बीच में है इसका व्यास दे रखा है उसने, ठीक है, इसका व्यास दे रखा है। क्या व्यास दे रखा है? देखिए उसने कहा है इसकी संपूर्ण ऊंचाई, यानी इसकी पूरी ये ऊंचाई यानी कितनी है? 19 सेंटीमीटर। 19 सेंटीमीटर है। और जो कह रहा है व्यास दे रखा है 7 सेंटीमीटर, यहां से लेकर यहां तक की कितनी है? 7 सेंटीमीटर। और ये त्रिज्या कितनी रह जाएगी? यहां से लेकर यहां तक इसकी त्रिज्या कितनी रह जाएगी? 3.5। ये भी रह जाएगी 3.5। कितनी रह जाएगी? 3.5 सेंटीमीटर ही रह जाएगी। तो आप देखेंगे यहां से लेकर यहां तक की जो इसकी जो पूरी ऊंचाई है, या आप लंबाई कह सकते हैं, तो ऊंचाई है क्या हो जाएगी? इसके बीच बीच की बेलन की ऊंचाई 3.5 यानी 3.5 और 3.5 यानी दोनों को योग कर देंगे तो 7 रह जाएगी। 19 में से 7 सेंटीमीटर कम कर देंगे तो कितना रह जाएगा? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 12 सेंटीमीटर रह जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इनकी जानकारी देते हैं। इसमें क्या क्या है हमारे पास गिवन में? हमारे पास बेलन है, बेलन की एच कही जाए तो कितनी मानी जाएगी? आप ये वाली 12 सेंटीमीटर कितनी हो जाएगी आपकी? 12 सेंटीमीटर। और इसकी त्रिज्या कितनी रह जाएगी? 3.5 सेंटीमीटर। और अर्धगोला है आपके पास, अर्धगोला कितना है? अर्धगोला की आर, अर्धगोला की और बेलन की दोनों की त्रिज्या क्या होगी? एक ही रहेगी, आर रहेगी 3.5 सेंटीमीटर। तो देखिए इसका क्या पूछा है? इसका भार पूछा गया है। तो सबसे पहले इन दोनों का क्या करेंगे? आयतन निकालेंगे। लिखेंगे इसमें ठोस देखिए ठोस धातु के, ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम? ठोस का आयतन निकालेंगे। ठोस का आयतन, जो ठोस है वो कितनी आकृतियों से मिलकर बना हुआ है? 2 आकृति। इसमें एक बेलन है और अर्धगोला है। तो देखिए बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर उसके एच प्लस अर्धगोले का आयतन क्या होता है? अर्धगोले का आयतन क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। मगर इसमें अर्धगोले कितने? एक इस सिरे पर, एक और दूसरे सिरे पर है, तो 2 को गुणा कर देंगे। 2 गुणा 2/3 पाई आर क्यूब। तो देखिए इसमें क्या करेंगे हम? इसमें क्या कॉमन आ रहा है? पाई
आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, क्या बच रहा है, एच बच रही है, और प्लस ये क्या हो जाएगा 4/3 आर, इतना बचेगा आपके पास। तो देखते हैं, पाई का मान आप रखना चाहें तो रख सकते हैं, कितना 22/7 गुणा आर कितनी है 3.5 गुणा 3.5, फिर ब्रैकेट है, एच कितनी है देखिए 12 सेंटीमीटर प्लस 12 सेंटीमीटर, फिर क्या है 4/3 गुणा आर कितनी है आपके 3.5। देखिए इस प्रकार क्या करेंगे हम, यहां कर देते हैं, देखिए इससे हम काट सकते हैं 7 पंजे 35, और क्या करेंगे इसका गुणा इसमें कर देंगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 11, यानी आपका 11.0 आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपका गुणा 3.5, ब्रैकेट में क्या बचेगा, इसका गुणा कर दीजिए इसमें, 4 पंजे 20, ये हो जाएगा आपका 12 प्लस 4 पंजे 20 और 4 है 12, 12 और 2 14, आपका पॉइंट लग जाएगा बट्टे 3। तो कैलकुलेट करेंगे तो कैसे करेंगे, आप इसका गुणा कर दीजिए 11 का इसमें, 11 पंजे 55 और 11 3 33 और 5 38, तो आपका एक पॉइंट बाद दशमलव लग जाएगा। तो अब क्या करेंगे, इसका करेंगे भारतीय 36, ये कितना हो जाएगा भारतीय 36, 36 और 14 जोड़ दीजिए 40 50, हो जाएगा 50/3। 3 से इसे काट सकते हैं आप, काटना चाहें तो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, नहीं कट पाएगा, कोई बात नहीं है। क्या करेंगे हम, इसका गुणा इसमें कर देंगे 0 और 5 25 और 5 8 40 और 2 42 और 5 15, 15 और 4 19, तो पॉइंट लग जाएगा आपका एक अंक बाद, यहाँ आ जाएगा। तो देखिए बट्टे 3, इतने घन सेंटीमीटर आ जाएगा इसका आयतन, कितना। तो देखिए इसका क्या पूछा गया है, इसका ठोस का भार पूछा गया है, तो 1 घन सेंटीमीटर बराबर क्या है, सेंटीमीटर क्यूब, धातु का भार बराबर 4.5। तो हम क्या करेंगे, धातु का भार निकालेंगे, तो धातु का भार निकालेंगे तो इसमें गुणा कर दीजिए, बस क्या कर देंगे हम, गुणा कर देंगे धातु का भार, अगले नेक्स्ट पेज में कर दीजिए इसे। मान नहीं रहा, मक्खी तो नहीं बैठेगी कहीं। देखिए आपका क्या निकालना है, धातु का भार निकालना है, तो हम क्या करना है, इसको 4.5 का इसमें गुणा करना है आपको। तो किस प्रकार करेंगे, आप इस चित्र को हटा देते हैं, यहां कर देते हैं इसका कैलकुलेट। तो देखिए क्या निकालना हमें, धातु का भार, धातु का भार निकालना है, तो हम क्या करना पड़ेगा, हमें इसका गुणा कर देंगे, कितना है 1925/3 गुणा कितने से करना है 4.5, तो इससे 3 से काट सकते हो आप, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, फिर कितना हो जाएगा 15 का इसमें गुणा कर दीजिए, 75 की 5 और 15 दूनी 30, 30 और 7 37 और 15 नम्मा 135, 135 और 3 138, 8 हासिल 13, 15 एकम 15 और 13, ये हो जाएंगे आपके 18 28, 15 और एक, अभी एक बार चेक कर लेते हैं, 75 की 5 हासिल 7, 15 30 37 और 15 नंबर 135, 135 और 3 था उधर 38 हो गया,
और 15 एकन 15 और 13 18 और 10 28। सही है। तो देखते हैं, एक अंक बाद पॉइंट लग जाएगा यहाँ, तो आपका इतने क्या आ जाएगा जी, ग्राम में आ जाएगा, ग्राम में, इतने ग्राम। ठीक है, ये ग्राम में आ जाएगा। आप चाहें तो इसको किलोग्राम में भी बना सकते हैं। किलोग्राम में कितना बन जाएगा जी, 1000 से भाग दे देंगे तो ये बन जाएगा आपका 2 और 887। ये केजी में बना सकते हो आप। ये आपका अंतर हो जाएगा, दोनों ही अंतर सही है। आप ग्राम में रखना चाहें तो ग्राम में रख सकते हो या इतना कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर 2 अर्धगोले लगे हुए हैं। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 सेंटीमीटर है और इसका व्यास 5 मिलीमीटर है। कैप्सूल का आयतन ज्ञात कीजिए। यह आपका क्वेश्चन पृष्ठीय क्षेत्रफल में भी पूछता है, कभी कभी कैप्सूल का आयतन पूछ रहा है, यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल भी पूछता है। तो देखिए इसका कैसे चित्र बनाते हैं आप। कैप्सूल आपका इस प्रकार है कि इसका एक भाग है वो बेलनाकार है और इसके भी दोनों सिरे कैसे हैं, दोनों सिरे कैसे अर्धगोले के लगे हुए हैं। तो देखिए अर्धगोले के लगे हुए हैं। तो देखिए इसके अर्धगोला है, वो दोनों अर्धगोला के रूप। तो इसका जो व्यास है और पूरे, इसमें कह रहा है पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। अभी किया था वैसे ही क्वेश्चन लग रहा है ये, तो आप देखेंगे। और 5 सेंटीमीटर का इसका, मिलीमीटर का क्या है व्यास है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का कितना है 5 mm। ये mm है, ये भी है मिलीमीटर है, ये क्या है मिलीमीटर है। ये आपका 14 मिलीमीटर mm है। तो देखेंगे आप इसमें इतना इसका व्यास दे रखा है, तो इसकी त्रिज्या कितनी रह जाएगी, इसकी त्रिज्या कितनी रह जाएगी आपकी, इसकी त्रिज्या रह जाएगी आपकी 2.5। इसकी भी त्रिज्या रह जाएगी आपकी 2.5। तो देखिए इनके बारे में क्या करते हैं हम, गिवन में लिखेंगे। गिवन में बेलन की एच देखो कैसे निकालेंगे। 2.5 है, इधर भी 2.5 है, दोनों को मिलाकर 5 से mm रह जाएगा। तो बीच की जो ऊंचाई है इसकी बेलन वाले हिस्से की, तो 14 में से हम 5 कम कर देंगे तो 9 मिलीमीटर रह जाएगा। तो देखिए आप इसकी एच कितनी रह जाएगी 9 mm रह जाएगी, यानी मिलीमीटर। और इसकी त्रिज्या कितनी रह जाएगी 2.5 mm। और अर्धगोला की क्या है, अर्धगोला है, अर्धगोला की आर ये रहेगी 2.5 मिलीमीटर। अब हमें क्या पूछ रहा है, इस कैप्सूल का आयतन पूछ रहा है। तो हमारे पास इस कैप्सूल का आयतन पूछ रहा है। तो देखिए कैप्सूल का आयतन, कैप्सूल का आयतन, आपके पास दो प्रकार के ठोस हैं, यानी आप इसमें बेलन है और अर्धगोले हैं दो। तो हम क्या करेंगे, तो बेलन का सूत्र लगा देंगे आप, पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 अर्धगोले हैं तो 2 गुणा 2/3 पाई आर क्यू। तब क्या करेंगे, यहाँ पे फिर कॉमन ले लेंगे आप, पाई आर स्क्वायर क्या बचेगा एच प्लस 4/3 आर, ये बचेगा। इसकी आप आर है 2.5 है, पाई का मान बाद में रखते हैं, पहले हम
पाई गुणा 2.5 गुणा 2.5 ब्रैकेट में h कितनी है 9 है प्लस 4/3 गुणा 2.5। कैलकुलेट करते हैं इसको। देखिए ये कितना हो जाएगा आपका 625, यानी पॉइंट आपका 2 अंक बाद लग जाएगा यहाँ, और पाई, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 25 चौका 100, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 100 के अंक बाद पॉइंट लग जाएगा 1 अंक बाद बट्टे 3। कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 तिया 27, 27 और 10 37 हो जाएगा आपका, जो हो जाएगा आपका 37/3। आप 3 का इसमें भाग दे दीजिए या इसमें दे दीजिए। 3 का इसमें देना, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 और पॉइंट लगा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 बचा 3 3 9, फिर 1 बचा फिर 3 3 9, इस प्रकार हो जाएगा आपका। तो हम क्या करेंगे, ये इससे कट जाएगा, तो आप चाहें तो इसे इसका गुणा कर देते हैं, पाई के पदों में आ जाएगा इसका आंसर। तो इसका कैलकुलेट कर देते हैं। आप कैसे करेंगे, आप 12.33 गुणा 6.25 गुणा कर दिए, 5 15 और 5 15 और 1 16 और 5 दूनी 10 10 और 1 11 और 5 1 5 और 1 6, तो 2 ते 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4 और 2 1 2, और एक और कर दीजिए, कितना आ जाएगा 36 18 36 18 और 36 18 और 1 19 और 6 दूनी 12 और 1 13, 6 1 6 6 1 6 1 7। तो इस प्रकार आप देखेंगे, ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा आपके 5 और 6 12 के 2 और 7 और 8 15 15 और 1 16 और 10 19 19 और 1 20 और दे देंगे 5 और 2 7 और 7 के 7। आपका 4 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, और यहाँ नहीं आएगा, 0 से पहले आएगा, यहाँ नहीं आएगा। यहाँ 0 था और 6 था, क्या 4 अंक के बाद लगेगा दशमलव, तो आपका पॉइंट यहाँ आ जाएगा। और पाई का मान रखना चाहें तो रख सकते हो आप, या इतना ही रख देंगे। पाई के पदों में आ गया आपका आंसर, कितना आ गया 77.0625 पाई सेंटीमीटर क्यूब। इतना आपका कैप्सूल का आयतन आ जाएगा। इसका जो क्वेश्चन है आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल में भी पूछा जाता है, ये ध्यान रखें, पृष्ठीय क्षेत्रफल में पूछा जाएगा तो आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल में पूछा जाएगा, तो इसमें क्या करेंगे, बेलन का वक्रपृष्ठ लगाएंगे प्लस इन दोनों के अर्ध गोला के वक्रपृष्ठ लगा देंगे दोनों के, तो इस प्रकार आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो कर सकते हो आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये कह रहा है एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर काटकर अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि गोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे, ये आपका घन है, इस प्रकार का घन है, इस प्रकार का घन है जिसकी भुजा ए मान लीजिए, इसकी भुजा क्या कर लेंगे हम, ए मान लेंगे, यहाँ से लेकर सभी भुजाएं कितनी हो जाएंगी, इसकी ए हो जाएंगी। और
इसकी जो भुजा है क्या है, इसकी ए है। जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी इसकी ए है। कौन सी भी दूरी होगी इसकी क्या होगी, समान होगी। तो देखिए कह क्या रहा है, इसके एक फलक में से एक अर्धगोला निकाला गया है जो इसके एक किनारे के बराबर है, यानी इसकी भुजा है, व्यास है इसका, इस प्रकार बना काटा गया है कि इसमें ऐसे गड्ढा किया गया है। तो देखिए जो गड्ढा किया है ये खाली जगह है यहाँ तक। तो आप इसमें देखेंगे तो हमें वक्र प्रस्थ निकालना है, इसका वो शेष बचे पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो देखना है आपको, ये जगह आपकी खाली है, इसके नीचे गड्ढा है और ये भी जगह है आपकी। तो इनका क्या करेंगे हम, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए इसमें हम पूरे इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देखिए इनका क्या करेंगे हम, इसमें हम निकालते हैं ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसको ही समझना होगा आपका। इसका घन का संपूर्ण पृष्ठ में लिखाया था आपको पार्ट 1 में, तो उसमें आप देखना क्या लिखा है, 6a²। और इसका अर्धगोले की जो त्रिज्या है वो क्या हो जाएगी आपकी, यहाँ से ये पूरा तो व्यास है इसका, जो a है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो इसकी त्रिज्या है वो कितनी हो जाएगी, a/2। यहाँ लिखे दे रहा हूँ मैं, अर्ध गोला की आर कितनी हो जाएगी, a/2। और आपकी भुजा है, ये आपकी भुजा कितनी है, घन की भुजा a है। तो देखिए इसके घन की भुजा a है तो इसका क्या हो जाएगा, 6a² हो जाएगा। और प्लस इसमें देखिए प्लस क्या हो जाएगा, इसका अर्धगोला जोड़ना। अर्धगोले का वक्र प्रस्थ क्या होता है, 2πr²। आपको यहाँ एक विशेष चीज देखनी होगी आपको, यहाँ जो अर्धगोला ये खाली जगह है, ये ऊपर वाला खाली जगह है, ये इसको माइनस करना होगा क्योंकि हमने वक्र प्रस्थ लिया है नीचे वाले का, यहाँ कोई चीज नहीं है तो इसको माइनस करना होगा। एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या करना होगा, माइनस करना होगा क्या, πr²। तो देखिए 6a² प्लस एक क्या बचेगा आपका, πr²। देखिए 6a² प्लस पाई, और r आपकी कितनी हो जाएगी, a/2 गुणा a/2। तो जो हो जाएगा आपका 6a² 22/7 रख ना, चलो रख देते हैं, इसका मान रख देते हैं 22/7। 22/7 गुणा a²/4। तो क्या करोगे, ऐसे काट दोगे आप 11 बार, ऐसे काट दोगे 2 बार। तो इस प्रकार आपका, हाँ देखिए देखिए 6a² आपका, और प्लस यहाँ क्या बचता है, 11a² 7 दूनी 14। ये आपका बच रहा है 11a² 14, और 14×5 = 14, 14×6 = 84, और 11 जोड़ दीजिए कितने हो जाएंगे, 95/14 और a²। इसका कोई मात्रक नहीं दिया है तो आप क्या करेंगे, वर्ग इकाई लिख देंगे। इसका मात्रक क्या लिख देंगे, वर्ग इकाई। इस प्रकार आपका आंसर आ जाता है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो रहा है। क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो देखिए कोई तंबू, देखिए कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का
क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, साथ ही 500 रुपये प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। देखिए किस प्रकार बना हुआ है। इसमें दो प्रकार के आकृति हैं, देखो बेलन के आकार की है और शंकु के आकार की है, और जो शंकु की है वो अध्यारोपित है। आपको अध्यारोपित का मतलब बताया था, किस ऊपर रखना। अब देखिए बेलन के ऊपर रखा हुआ है कौन सा, शंकु। आप इस प्रकार देखिए, ये आपका बेलन है, बेलन का आकार का तंबू है, बेलन के आकार का तंबू, और इसके ऊपर क्या रखा हुआ है, एक शंकु अध्यारोपित है। तो शंकु के आकार की आकृति और है इसमें, कैसे आकार की और है, शंकु के आकार की और है। देखिए इस प्रकार, और चित्र तो सही बन जाता। देखिए आपका जो व्यास है कितना दे रखा है इसने, इस व्यास को दे रखा है उसने 4 मीटर। कितना दे रखा है, यहां से लेकर यहां तक की 4 मीटर। और ये कह रहा है 2.1 मीटर क्या है, इसका ऊंचाई है, बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलनाकार भाग की ऊंचाई है ये वाली, कितनी है, 2.1 मीटर। ठीक है, और जो व्यास तो आपका हर बार यही रहेगा, मीटर। देखिए और क्या है, इसकी तिर्यक ऊंचाई दे रखी है उसने, यहां से लेकर यहां तक की कितनी तिर्यक ऊंचाई दे रखी है, 2.8 मीटर। और ये आपकी ये वाली ऊंचाई कोई बात नहीं, इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये दे रखा है। देखिए इसका क्या करेंगे हम, इस शंकु के आकार का वक्रपृष्ठ लगाना है और प्लस बेलन के आकार का वक्रपृष्ठ लगाना है। आप चाहें तो पहले बेलन के आकार का वक्रपृष्ठ लगा दें और इसका लगा सकते हो। तो देखिए कैनवास का क्या करेंगे, तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल हम क्या करेंगे, कैनवास। पहले आप ये लिख लीजिए, हमारे पास जानकारी क्या है, जानकारी देखिए हमारे पास, आप बेलन है, बेलन की त्रिज्या कर लीजिए कितनी है, व्यास है आपका 4 मीटर, तो त्रिज्या कितनी रह जाएगी, 2 मीटर। और इसकी बेलन की ऊंचाई कितनी है, बेलन की ऊंचाई आपकी h 2.1 मीटर है। अब आ जाइए शंकु के बारे में। शंकु की जानकारी क्या है, शंकु की जो त्रिज्या है वो एक ही है दोनों की, 2 मीटर, मगर इसकी जो L है तिर्यक ऊंचाई वो क्या है, 2.8 मीटर है। अब निकालेंगे क्या, कैनवास का निकालेंगे क्षेत्रफल। क्या है, कैनवास का क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल कर दीजिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे, बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होता है, 2πr h, क्या होता है, 2πr h, और शंकु का क्या होता है, प्लस πr l। इसमें से कॉमन ले लीजिए, 2πr कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, h प्लस l। तो देखेंगे हम पाई का मान कितना रखेंगे, पाई का मान रखेंगे हम, हाँ देखिए 2πr है, यहाँ 2 नहीं है तो इसमें 2 कॉमन नहीं आएगा, तो 2 नहीं कॉमन नहीं आएगा तो क्या आ जाएगा, तो क्या यहाँ 2 आपका यहाँ बचेगा 2, ठीक है, यहाँ आपका 2 बचेगा। देखिए पाई आर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा आपका,
पाई का मान रखते हैं हम। पाई का मान कितना रखेंगे? 22/7। 22/7 गुणा आर कितनी है? 2, और 2 गुणा एच कितनी है? देखिए 2.1, 2.1 प्लस एल कितनी है? 2.8। अब क्या करेंगे? देखिए ये हो जाएंगे आपके 44/7, और ब्रैकेट में देखिए 21 दूनी 42 हो जाएगा, 0.2, 4.2 बोल देंगे उसे, प्लस 2.8। इसको ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 44/7 गुणा जो हो जाएंगे आपके 5, 2, 7, ये हो जाएंगे 3, 7 हो जाएंगे, 7 से 7 काट देंगे। तो इस प्रकार आपका 44 मीटर में है, तो मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल आ जाएगा। मगर उसने क्षेत्रफल के साथ क्या पूछा है? 500 प्रति वर्ग मीटर के स्क्वायर की दर से इसके कैनवास की लागत निकालनी है। तो देखिए चित्र को मिटा देता हूँ। हाँ, इसकी लागत देख लेते हैं। यहाँ आ जाएगा आपका, क्या करेंगे? कैनवास की लागत, कैनवास की लागत निकालते हैं। देखिए लागत में क्या कह रहा है? 500 रुपये के हिसाब से, तो 500 का गुणा कर दीजिए इसमें 44 में, कितना आ जाएगा? 2 0, और 5 20, और 5 20 हो तो 22, यानी 22,000 रुपये लागत लगेगी इस कैनवास में। इस प्रकार आपका आंसर आ जाता है। ये आपका क्वेश्चन बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो क्या है? ये कह रहा है ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है, तो शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए क्या कह रहा है? क्या एक बेलन है? क्या एक बेलन है आपका? एक बेलन है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 2.4। इसकी ऊंचाई आपकी 2.4 सेंटीमीटर, और क्या दे रहा है? 1.4 व्यास दे रखा है उसका। इसका कितना व्यास दे रखा है? 1.4 सेंटीमीटर। देखिए अब वो इस बात को और कह रहा है, इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। इसी ऊंचाई और व्यास वाला, इसमें तो एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। देखिए कैसे काटते हैं, यहां से वो फिर इसी ऊंचाई का और इसी व्यास का एक खोल काटते हैं, यहां से इसको काट लिया जाता है। फिर क्या पूछ रहा है वो? इसका शेष बचे ठोस निकटतम वर्ग सेंटीमीटर पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आप देखिए कैसे कर सकते हैं, इसको यहां से निकाल देंगे तो आपके पास ये जगह बचेगी, इसका वक्र पृष्ठ लगाना है, और प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ, प्लस नीचे वाला हिस्सा बचा है, तो क्या होगा? इसका भी आपको क्षेत्रफल ऐड करना होगा, यानी 3 चीजों का। तब देखिए तब आपका शेष क्षेत्रफल निकलेगा। आपका क्या करना है? हमें पहले जानकारी दे देते हैं आपको बेलन के बारे में। क्या जानकारी है आपकी गिवन में? बेलन की जो एच है वो कितनी है? 2.4 सेंटीमीटर है, और इसकी त्रिज्या कितनी है? आर,
1 पॉइंट, वो त्रिज्या है, इसमें 2 से भाग दे देंगे तो कितना बचेगा आपके पास, वो व्यास है आपका, तो 0.7 सेंटीमीटर आपकी त्रिज्या बची। और देखिए अब हमारे पास क्या है, शंकु और है, शंकु की एच है वो आपकी वही रहेगी 2.4 सेंटीमीटर, और आर भी वही रहेगी 0.7 सेंटीमीटर। तो देखिए कैसे निकालेंगे आप। शंकु का वक्रपृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। इसमें हमें एल की जरूरत पड़ेगी, वो हम पहले निकाल लेंगे। क्या होगा इसमें, एल का फॉर्मूला क्या होता है, एल बराबर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। देखिए इस प्रकार निकलते हैं, एच कितनी है आपकी 2.4, इसका वर्ग करना है प्लस 0.7 का वर्ग करना है। तो कैसे निकालोगे आप, 24 का वर्ग कितना होता है 576 होता है, और पॉइंट आपका 2 अंक बाद लगे जाएगा, यहाँ आ जाएगा। और इसका 7 का कितना होता है 49 होता है, 0.2 अंक बाद लगे जाएगा। तो ऐड कर दीजिए, इसमें क्या कर देंगे 9 और 6 कितने हो जाएंगे 15, और 7 और 4 11, एक हासिल 12 और 6। इस प्रकार आपका इसकी जो एल आ गई और 2.5 आ जाएगी। एल कितनी आ जाएगी आपकी 2.5। अब देखिए इसका शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। नेक्स्ट पेज में कर दूं, कलर ही नाम सही मिल रहे हैं। शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए उसमें क्या है, एक बेलन है, बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर एच, प्लस शंकु का वक्रपृष्ठ क्या होता है पाई आर एल, प्लस इस आकृति में देखिए आप, इसमें आकृति में जो नीचे वाला हिस्सा भी आपका वृत्त का है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर उसके। इसमें देखिए क्या कॉमन आ रहा है आपका, पाई आर कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बचेगा 2h बचेगा, प्लस इसमें l बचेगा, प्लस r बचेगी। तो देखिए कैसे करेंगे हम, पाई का मान रख देंगे 22/7। और देखिए इसकी जानकारी हमारे पास h 2.5 है और 0.7 त्रिज्या है। देखिए ये आपकी r कितनी है 0.7 है, ब्रैकेट में ये कितना था 2.4, प्लस l कितनी निकाली थी हमने 2.5, और प्लस r कितनी निकाली है 0.7। कैलकुलेट करेंगे इसे, 7 से इसे को काट सकते हैं 0.1 बार, तो क्या हो जाएगा इसका इसमें गुणा कर देंगे तो 2.2 रहेगा। क्या रहेगा 2.2, ब्रैकेट में करते हैं इसे। देखिए ये हो जाएगा 48.1 अंक बाद लगा देंगे, इसे हम ऐड कर देंगे तो कितने हो जाएंगे प्लस के 7 5 12 और 1 3.2, इसको ऐड कर दीजिए कितना हो जाएगा 2.2, इसमें ऐड कर दीजिए जो हो जाएगा आपका 10 और 3 7 और 1 8, 1 अंक बाद। इसका इसमें गुणा कर दीजिए कितना आ जाएगा, जो आपका आ जाएगा 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16 और 1 17। तो इसको क्या करेंगे 1 अंक बाद यहाँ पॉइंट लगा देंगे या 0 लगा बढ़ा दो। तो इस प्रकार आपका कितना क्षेत्रफल है सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर स्क्वायर आपका। इस प्रकार आपका आंसर निकलता है। और वो कह रहा है निकटतम का मतलब होता है या तो इसे 17 कीजिए या 18 कीजिए। तो आप देखेंगे इसमें पॉइंट का एक रूल्स होता है आपका, अगर हम इस 6 के अंक को उठाना चाहेंगे, वो 5 से छोटा पाया गया तो आपका 17 रहेगा, और 5 से ज़्यादा पाया गया तो 18 हो जाएगा। तो अब ये 5 से ज़्यादा है आपका 6,
तो हम इसे क्या कर सकते हैं, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये निकटतम के लिए होता है। ये आपका करेक्ट आंसर दोनों ही है। आप चाहें तो ये आपका इस प्रकार आपका आंसर आता है। इस प्रकार आपके क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, सभी टाइप क्वेश्चन करा दिए गए हैं। और हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।